नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन व्हिच एब्जॉर्ब टोटली ऑल द रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ व्हिच फॉल ऑन इट। यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारी वेवलेंथ्स को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो इसके ऊपर गिर रही है। यानी कि जो भी वेवलेंथ्स पे गिरती है वो उसको क्या करती है, टोटली एब्जॉर्ब कर देती है, नो रिफ्लेक्शन। ठीक है। When it heated to a suitable high temperature, it emits full या total radiation। यानी जस्ट रिवर्स कि उसी ब्लैक बॉडी को जिसने पूरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, उसे अगर हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो क्या होगा, वो सारी रेडिएशन को करेगी, वो इमिट करेगी, मतलब वो रेडिएशन को निकालेगी, टोटल वेवलेंथ की वो रेडिएशन इमिट करेगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन से क्या हुआ कि ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड आल्सो ए परफेक्ट रेडिएटिव। मतलब क्या हुआ, ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली वो नहीं होता जो टोटली एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक बॉडी वो भी होता है जो टोटली इमिट भी करता है। यानी कि ऑल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑल वेवलेंथ को इमिट करेगा, वो एग्जैक्टली कहलाएगा आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाएगा। ये दो टाइप की होती है। पहली ब्लैक बॉडी आपकी है, ये है फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है, जिसे अपन कॉमनली मतलब हम पढ़ते हैं। ये उसका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो कि यहाँ एक कैविटी बनाया गया, मतलब एक गुफा टाइप बनाया गया है, जिसको किसी दो लेयर द्वारा बंद किया गया। उसके लिए क्या लिखा गया, देखो हम देखते हैं यहाँ पे, ए डबल वॉल्ड होलो स्फीयर इज टेकन एंड कोटेड विथ ए लैम्प ब्लैक। यानी कि यहाँ पर जो ये वॉल ली गई, जो दीवार ली गई, उसको दीवार से पूरा घेरा गया, उसको वो दीवार जो है वो बनाने के बाद उस दीवार के अंदर की साइड जो है, अंदर की साइड क्या लगाया गया है, आपका लैम्प ब्लैक लगाया गया है। लैम्प ब्लैक का मतलब होता है कार्बन, यानी कि कार्बन आप देखते हो काला होता है ना, तो कार्बन ब्लैक का ही एक टाइप होता है, वो होता है लैम्प ब्लैक होता है। और उसकी विशेषता क्या होती है कि वो 96% एब्जॉर्प्शन करता है, किसका, विजिबल लाइट का। यानी कि विजिबल लाइट का 96% तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर या तो क्या लगाएंगे हम, लैम्प ब्लैक लगा होता है, या फिर क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक लगा होता है। प्लेटिनम ब्लैक एक्चुअली क्या होता है, प्लेटिनम पाउडर होता है एक्चुअली, जो ब्लैक होता है। यानी कि प्लेटिनम पाउडर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो 96% एब्जॉर्प्शन करता है, किसका, विजिबल लाइट का। यानी कि इस डबल वॉल के अंदर की साइड जो कोटेड किया गया, जो पॉलिश किया गया है, वो या तो लैम्प ब्लैक होगा या प्लेटिनम ब्लैक होगा, जो क्या करता है, विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है डिफरेंट रेशियो में, विजिबल लाइट हो गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए हाई टेम्परेचर। देखो इसको अंडरस्टैंड करते देखते हैं हम लोग कि इस ब्लैक बॉडी ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखो इस ब्लैक बॉडी के अंदर कोई भी अगर लाइट आती है, देखो इस ब्लैक बॉडी में कहीं भी आने की कोई जगह नहीं है, केवल एक ही जगह है, वो ये वाली जगह है, दिख रहा है आपको। यानी कि ये एक बहुत पिन होल है, बहुत ही छोटा सा होल है एक, जिसके अंदर अगर एक बार लाइट एंटर हो जाती है, यानी कि इंसिडेंट लाइट एक बार अगर अंदर चली जाती है, तो इसके अंदर की ओर यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, इसको नाम पी दे देता हूं, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। जैसे इंसिडेंट लाइट अंदर आती है, यहाँ टकराने के बाद क्या रिफ्लेक्ट होती, और ये भी क्या, वो अंदर क्या होती रहेगी, वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और वो लैम्प ब्लैक कोटेड की वजह से क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो लाइट कभी भी बाहर नहीं आएगी, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या थी, टोटल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्या है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला तो वन साइडेड ही वर्क कर रहा है, यानी कि ये तो केवल लाइट्स को एब्जॉर्ब ही कर रहा है, जो बल्कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट इमिटर भी होना चाहिए, यानी कि वो इमिट करना भी चाहिए। तो देखो उसके लिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखी है, ए हाई टेम्परेचर, एक बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होने पर, किसका, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर होने पर। ठीक है, ब्लैक बॉडी वॉल not radiate all radiation, only whole is radiate radiation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ब्लैक बॉडी को बहुत ज्यादा हीट मिले, या फिर बहुत सी इंसिडेंट लाइट अगर अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या हो जाएगी, बहुत ही गर्म हो जाएगी, बहुत ही हाई टेम्परेचर क्या करेगी, ये रेडिएट करेगी, लेकिन ये अपनी वॉल से कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगी, या फिर कोई भी रेडिएशन को रेडिएट नहीं करेगी। रेडिएशन
केवल इस होल के थ्रू ही होगा, यानी कि रेडिएशन केवल इस होल के थ्रू ही बाहर निकलेगी। तो यानी कि यहाँ पर होल क्या कहलाएगा कि रेडिएटर कहलाएगा, ठीक है ना। होल एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर, यानी कि ये ब्लैक बॉडी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है हमारी डेफिनेशन से। नेक्स्ट है वो हमारी है विंग्स ब्लैक बॉडी, यानी कि विंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ब्लैक बॉडी को बनाया था, और अभी के दिनों में हम इसी ब्लैक बॉडी का ज्यादा यूज करते हैं, हम फेरी ब्लैक बॉडी का थोड़ा कम यूज करते हैं। तो देखो विंग्स ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो फर्स्ट देखो, होलो सिलिंड्रिकल चैम्बर सी ऑफ ब्रास या प्लेटिनम, यानी कि इस ब्लैक बॉडी को आप अगर देखेंगे अगर, तो देखो इस ब्लैक बॉडी के अंदर एंटर होने का एक ही रास्ता है, वो है ये वाला रास्ता जिसे ओ होल कहते हैं, जिससे जो है रेडिएशन एंटर हो सकती है और निकल सकती है। और ये किस प्रकार बना होता है, देखो आपने अगर एक बोतल देखी हो आपने, ठीक है, बोतल में क्या होता है, वो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से हल्का सा वो गोल सा होता है। देखो एग्जैक्टली वो ऐसा ही है, एग्जैक्टली वो ऐसा ही बनाया गया। देखो ये एक होलो सिलेंडर है, देखो आपको बोतल की शेप दिख रही है आपको, ये एग्जैक्टली क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलिंड्रिकल चैम्बर सी ऑफ ब्रास या प्लेटिनम, किसका बना होता है, ब्रास का या प्लेटिनम का बना होता है। हैविंग हीटिंग कॉइल ऑफ थिन प्लेटिनम वायर HH wound ओवर इट, यानी देखो इस जो ये आपको दिख रहा है, ये आपको जो सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो प्लेटिनम वायर की एक कॉइल को रैप किया गया, वाउंड किया गया, मतलब उसके ऊपर ऐसे लपेटा गया उसके ऊपर, ठीक है। उसको इस प्रकार यहाँ डॉट डॉट से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, जो असल में क्या है, इस सिलेंडर के ऊपर ये ऐसे वाउंड की गई गोलाकार रूप में, ठीक है। और वो किसकी है, प्लेटिनम, और वो क्या काम करती है, वो हीटिंग कॉइल से, यानी कि वो हीट करने का काम करती है इस होलो सिलेंडर को। तो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स होती हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि सिलेंडर इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोक्लीनिंग ट्यूब, ठीक है, यानी कि ये जो सिलेंडर है जिसके ऊपर ये हमने वाउंड किया है प्लेटिनम कॉइल को, तो क्या होगा, प्लेटिनम कॉइल जब इसे हीट करेंगे तो कुछ हीट क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। उस हीट को बाहर निकलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वाउंड की गई जो हमारा सिलेंडर है इसे किसी ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और उस ट्यूब का नाम क्या है, पोरोक्लिनिक ट्यूब है, जो कई बार सिरेमिक की बनी होती है, जो कि हीटिंग इफेक्ट को मतलब सहन कर सकती है। तो ये पूरा टोटली यहां तक क्या हो गया, पूरा ऊपर क्या हो गया, उसको पैक हो गया। और यहाँ जो कोयल जब इसको हीट करेगी, ठीक है, तो इस हीटिंग की वजह से इसका अंदर का टेम्परेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, वहां पर एक थर्मोकपल लगाया गया है, जो कि क्या बताता है, इसका अंदर का टेम्परेचर बताता है। और जब इसके अंदर हाई टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या होगा, वो रेडिएशन क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी। तो निकलने का रास्ता क्या है आपका, एक ही रास्ता है आपका, वो कहां से निकलेंगी, इससे होल से होके निकलेंगी। तो यानी कि ये जो होल होगा वो किस प्रकार काम करेगा, वो एक जो है वो रेडिएटर का वर्क करेगा। और जब यहां से निकलने वाली रेडिएशन को रोकना हो तो उसके लिए क्या है कि रेडिएशन इज लिमिटेड बाय ब्लैक्ड कॉनकेव डायफ्राग्राम्स डी, यानी कि अगर इसको अगर रोकना है अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉनकेव टाइप का क्या होता है, इस प्रकार कॉनकेव टाइप का एक डायफ्राग्राम लगा होता है। जब भी रेडिएशन रोकना होता है वो उसे इसको उस प्रकार लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है, होल से निकल रेडिएशन बाहर नहीं जाती है। एंड इमर्ज आउट ऑफ द पोल, यानी कि होल से जो निकल रही है उसको रोकने के लिए। तो देखो इसे कहते हैं विंग्स ब्लैक बॉडी, ठीक है। यानी कि आज के लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी के दो टाइप पढ़े और इसकी फुल्ली हमने डेफिनेशन पढ़ी। थैंक यू।